हम सभी अपने हाथ जोड़ लें और परम गति के आत्मा से ये प्रार्थना करें कि वो हमें माँ आदि शक्ति माँ दुर्गा जगदम्बा की कथन सुनाने की बड़ी कृपा करें। व्यासाय विष्णुरूपाय ज्ञानस्वरूपाय नमो वै ब्रह्मणे वासिकाय नमो नमः वासिकाय नमो प्रेम से भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। हरि ओम। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव वेद्योद्दामसमप्रभामृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलस धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्च
वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकाम् विदधतीम् पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् ब्रह्माणि कमलेन्दुसौम्यवदना माहेश्वरी लीलया कौमारी रिपुदर्पनाशनकरी दंष्ट्री च वज्रायुधा वाराही घनघोरघर्घरमुखी चक्रायुधा वैष्णवी चामुण्डा गणनाथरुद्रसहिता रक्षन्तु मां मातरम् गङ्गा तरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् बुद्धिहीनतनुजानिके सुमिरो पवन कुमार बलबुद्धिविद्या देहुमुखी हरम कलेश विकारसिया पति रामचंद्र की जय। परम आद्या शक्ति जगत जननी त्रिपुर सुंदरी राज्य राजेश्वरी के श्री चरणों में प्रणिपत्य होते हुए आज के इस नवरात्रि के चतुर्थ दिवस में उपस्थित सर्वप्रथम विद्वत ब्राह्मण समुदाय कर्मकांड के भाग को अति गंभीरता से निर्वहन करने वाले हमारे परम पूज्यपाद पंडित श्री सुनील कलकर्णी जी महोदय, उपस्थित भजन कीर्तन समाज सती नीलकंठ, दूर निकट से पधारे सभी देवियों सज्जनों भद्र पुरुषों एवं मां जगत जननी पार्वती के सभी भक्त सज्जन वृंद, दूरदर्शन के माध्यम से देखने वाले सभी दर्शकों, आप सभी को नवरात्रि के इस चतुर्थ दिवस की बहुत सारी बधाइयां एवं स्वागत, जो आप सब अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पर आज उपस्थित हो गए। को नाम पृष्ठरा हमारी पंडित मंडली उपस्थित यहाँ सनातन धर्म देव मंदिर dat allen vandaag hier aanwezig zijn. Het is een zegen dat wij op deze manier Mata Jagdambika जी kunnen vereren, kunnen aanbidden. क्योंकि जब जब माता कृपा करती है तभी हम आकर के पहुंच सकते हैं। बहुत से लोग घर बैठे पहुंच नहीं पाए, तो कोई टैक्सी बस ना आई, सफर के बैठे हुए, भाग्य में नहीं था, मां की पुकार अभी नहीं हुई, जिसके कारण नहीं आ पाए, और आप यहाँ पर है उपस्थित है, अर्थात माता जी के पुकार ही आपको यहाँ पर ये खींच करके ला करके बैठाए। Het is een feit
लेकिन शास्त्र में यही कहा, जब भगवान कृपा करे, कहते कि जानिए सोई जिमी देत जनानी। रामचरितमानस में कहते कि वही जानता है जिसे भगवान जनाना चाहता है, और भगवान ने आपको चुना है। तो इसका पूर्ण लाभ हम उठाए। कथा गत 3 दिवसों में 3 रात्रियां बीत गई, जिसमें सृष्टि सर्ग, श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य और उनके लक्षण। कल की कथा में हम सब भगवान वराह का एक रूप, भगवान विष्णु जी का एक रूप हयग्रीव का अवतरण की कथा सुने, और आज हम कथा को आगे बढ़ाएंगे कि भगवती मां तुलसी जी किस प्रकार से इस धरातल पर आई। हु माता तुलसी is ons staan. Hoe zij op de aarde is gekomen. Waarom zij hier is gekomen. Van waar komt zij vandaan. Wat zijn de voordelen van Tulsi Mata. En hoe moeten wij Tulsi Mata aanbidden. ये सब आज की कथा में आपको बताने का मेरा प्रयास रहेगा। लेकिन कथा की ओर बढ़ने से पहले मन वाणी की हुआ को पवित्र करने के लिए 1-2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। वही चौपाइया जो गत 3 दिनों से हम सब बोलते आ रहे, गाते आ रहे, उसी साथ में देने की महती कृपा करें। जय जय गिरि वरराज किशोरी, जिससे हमें कुछ लाभ हो, यानी उससे ज्ञान प्राप्ति। जैसे कल मैंने बताया कि कथा श्रवण करने से हमारे पाप कम होते हैं। And as in specific kathas, and the specific kathas have a specific fruit. तो सभी कथा का अपने अपने अनुसार फल होता है। तो कल की कथा जो थी, कहते कि जो उससे सुनता है तो जीवन में अनंत सुख का भोग करता है। और आज की कथा में भगवान नारायण जी आगे कहते हैं कि जो इस कथा को सुनता है
कहते कि वह समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। और यही किस कारण माता तुलसी भी इस धरातल पर आई, वह आगे कहने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले नारद जी प्रश्न पूछते हैं भगवान नारायण से। नारद मुनि निष्ठा vraag भगवान विष्णु एंड विष्णु जी of saying beantwoord de vraag। तो नारद मुनि कहते हैं कि कथम सरस्वती देवी गंगा शापेन भारते कलया कलहि नैव बभूव पुण्यदा सरित। नारद मुनि प्रश्न पूछता है कि हे नारायण, हे चतुर्भुज नारायण, आप हमें बताए हे विष्णु कि किस कारण सरस्वती माता को आपसे वियोग होना पड़ा और किस कारण गंगा माता को आपसे वियोग होना पड़ा। तो दूसरी रात्रि की कथा में मैंने बताया कि जो शक्ति है, जब कुछ नहीं था निश्वास, तो उस समय में वह शक्ति ने 3 भाग में विभक्त हुई और सबसे पहले अपने अंश से सृजन करी परमा, विद्या और माया, इन तीनों को। और परमा जो है उन्होंने फिर अपने को 5 देवियों में बांटी, जिसमें गंगा, दुर्गा, सरस्वती, सावित्री और किसी को पता है? गंगा, सरस्वती, सावित्री, दुर्गा और लक्ष्मी। तो लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा, इन तीनों को भगवान विष्णु को प्रदान कर दी। भगवान विष्णु उनको प्रदान कर दी। ब्रह्मा जी के पास में सावित्री और शंकर जी को दुर्गा। तो इस प्रकार से विभाजन हुई। लेकिन सभी को पता है कि ब्रह्मलोक में कौन विराजती है? सरस्वती माता। आप बोलिए कि कैसे पंडित जी बोले कि सरस्वती विष्णु जी की पत्नी है या गंगा विष्णु जी की पत्नी? तो सबसे पूर्व में जब विभाजन हुआ था तब वहां पर वास्तव में वही था कि सरस्वती, गंगा और लक्ष्मी, ये 3 भगवान विष्णु को दी। लेकिन अब देवी भागवत में आगे कहते वही प्रश्न नारद पूछते हैं, तो नारायण जी भगवान विष्णु वह उस पर उत्तर देता है और कहते हैं शृणु नारद वक्ष्यामि कथामेतां पुरातनीं यस्याः श्रवणमात्रेण सर्वपापात् प्रमुच्यते। यस्य श्रवणमात्रेण सर्वपापात् प्रमुच्यते, जिसको सुनने से सभी पाप से हम छूट जाते हैं। हे नारद मुनि, मैं आपको वह कथा सुनाने जा रहा हूं। और कहते कि उस समय की बात जो मैंने अभी कही कि लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा, तीसरो भार्या हरेरपि, ये 3 भगवान विष्णु की भार्या अर्थात अर्धांगिनी थे। ये 3 लक्ष्मी, गंगा और सरस्वती। तो कहते कि एक समय की बात है जब गंगा भगवान विष्णु जी को प्रेम से निहार रही थी। गंगा माता दिखे एक नेतृत्व फल नार भगवान विष्णु जी। और उसके बाद में भगवान विष्णु जी ने भी उस दृश्य को देख करके थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, दिखले प्लास्टर नार गंगा माता। और इस दृश्य को देख करके जब भगवान विष्णु भी मुस्कुराने लगा तो वहां से सरस्वती सब कुछ देख रही थी, लेकिन उसके भीतर में एक दाह, एक जलन सी उत्पन्न हो गई कि भगवान विष्णु तो हमें भाव नहीं दे रहा है। लेकिन गंगा जी ने एक बार क्यों उसके ओर देख ली तो मुस्कुरा दिए, मेरे साथ तो ऐसे नहीं करते। तो वहां सरस्वती माता कुपित हो गई। और गंगा माता एंड विष्णु भगवान दोनों के ऊपर सरस्वती माता क्रोधित हो गई। और क्रोधित होकर के गुस्से में सरस्वती भी कहने लगी, सर्वत्र समता बुद्धि सदामत्तु कामिनीं प्रति धर्मिष्ठस्य वरिष्ठस्य वपरीता खलस्य च। कि सर्वत्र समता बुद्धि, कहते कि हे नारायण, आप विष्णु हैं, आप संसार के पालनहार हैं। तो फिर ये वैरभाव क्यों, ये भेदभाव क्यों? बाहर के जितने भी लोग हैं आप सबको
लेकिन आप यहाँ पर गंगा माता के लिए मुस्कुराते हैं और मेरे लिए नहीं मुस्कुराते। और तब ऐसे सरस्वती जब कही तो फिर कहते कहते, क्योंकि अब देखिए एक विषय पर जब बात होती है, उसमें ऊपर एक स्प्रे wat niet door de beugel gegaan en blijft spreken en hamer daarop, dan komt kwaad steeds meer naar boven. तो वहां पर क्रोधित हो गई, बोलते बोलते वही बातों को बोलते बोलते गंगा माता को बोलती और विष्णु भगवान को बोलती, तो गुस्सा माता सरस्वती के भीतर में अधिक बढ़ गई। और जब माता सरस्वती के भीतर में ये गुस्सा बढ़ गई तो वहां से भगवान विष्णु चल दिए, वहां से वे चल दिए, क्योंकि सरस्वती ने कहा कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते, यह आपकी रीजन होते, आप बस गंगा से ही प्रेम करते। और इन सब को देख करके माता लक्ष्मी जी बस ताकती रहती, देखती कि क्या हो रहा है, बिल्कुल चुप लक्ष्मी माता, कुछ नहीं बोली। और तब आगे कहते गते नारायणे गंगा मुवाच निर्भयं वृषा वागदिष्ठा त्रिदेवी सा वाक्यं श्रवणा दुष्करम। तो इन कठोर वचनों को न सुनने के कारण भगवान विष्णु जी वहां से चल गए और अपनी सभा में जाकर के बैठे। भगवान विष्णु dies vandaag ontsnapt en heeft al die drie ladies, Lakshmi, Saraswati en Ganga, bij elkaar gelaten कि vechten jullie maar uit कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे अब सरस्वती माता क्रोध में आकर के अब गंगा के ऊपर बातें बरसाने लगी और बातें बरसाने लगी, यहाँ की झपटना चाहा, उनके बाल को पकड़ना चाहा, लेकिन तब वहीं बीच में लक्ष्मी माता आकर के सरस्वती माँ को रोक दी। और बीच में जब लक्ष्मी माँ आकर के रोक दी तो सरस्वती माता अब लक्ष्मी माता के ऊपर गुस्सा हो गई कि तू बीच में क्यों आ रही है, आप सबको देख करके फिर भी सह गई, लेकिन मैं सहने वाली में से नहीं हूं, अतः मैं आपको सबसे पहले श्राप देती हूं। तुरंत श्राप दे दिया, मैं 3 फलू कि वप्रीतं ततो दृष्ट्वा कंचिन्नो वक्तुमर्हसि संतिष्ठति सभा मध्ये यथा वृक्षो यथा सरित्। ना dit alles gezien te hebben, ben je op één plaats blijven staan। तो आपको ये श्राप देती हूं कि आप जैसे एक स्थान पर खड़ी रही वैसे ही आप वृक्ष बन जाओ। यही होता vervloekt dat jij een boom zal worden, तो एक वृक्ष आप बन जाओगे। ऐसे श्राप गंगा ने सरस्वती माता ने लक्ष्मी माता को दे दी। और जब इस श्राप को दिया तो फिर आगे भी कहा संतिष्ठति सभा मध्ये, वह एक नदी भी बन गया। तो 2 श्राप दिया, सबसे पहले वृक्ष का कहा कि आप पेड़ बनोगे, और फिर कहा कि आप एक नदी जैसा लोग जो लोगों के पाप को धोएगी, आप अपने ऊपर अब पाप लादोगे, jij zal de zondes op jouw schouders moeten dragen en daarvoor zal je een rivier worden op aarde। ये श्राप लक्ष्मी माता को भी मिली। और इन सब श्रापों को पा करके तब वहां पर अब गंगा जी बोलने लगी कि इसका क्या कसूर, मैंने तो देखा विष्णु को, आप उनको क्या कहती है। और तब वहां पर फिर आगे कहते गंगोवाच जानन्तु सर्वे ह्यवयो प्रभावं विक्रमं सति इत्येवम् उक्त्वा सा देवी वाण्ये शापं ददावती। और तब ऐसा कहकर फिर गंगा ने सरस्वती माता को भी श्राप दे दिया कि आप हमारी सहेली अर्थात माँ लक्ष्मी जी जो मेरी बहन स्वरूपिणी है, आप उनको श्राप दी, अतः मैं आपको भी श्राप देती हूँ। हे सरस्वती, तू भी जाकर के नदी बन जाओगी। अब सरस्वती माता एक तो क्रोध में थी ही, तो कौन बचाएगी, किसने श्राप भी नहीं पाया, गंगा माता ने। और तब सरस्वती माता क्रोध में आकर के वही श्राप गंगा को देती कि तू भी जाकर के नदी बन जाओ। तो तीनों के श्राप बराबर थे कि नदी, बस लक्ष्मी जी जो बीच में आई उसको एक श्राप अधिक मिल गया। वो क्या था, वृक्ष बनना। नदी तो 3 बने, लेकिन लक्ष्मी माता को एक और बनना पड़ा, उसको वृक्ष भी बनना पड़ा। जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, जिन्होंने कुछ नहीं कहा, ये देखो कैसा अन्याय हो गया। बोलिए राधे राधे। तो फिर आगे अब जब सब कुछ हो गया तो भगवान विष्णु जी भीतर आता है। भगवान विष्णु, क्योंकि भगवान विष्णु को पता है
en zijn ze tot rust. Dus भगवान विष्णु जी को अपना वेद और फिर आते हैं विष्णु जी चतुर्भुजां चतुर्विश्च पार्षदैश्च चतुर्भुजैः सरस्वतीं करे कृत्वा वासयामास रक्षसी। और जो सबसे क्रोधित थी भगवान विष्णु जी उसके पास गए माता सरस्वती के पास और माता सरस्वती के हाथ को पकड़ लेता है। उनके हाथों को पकड़ करके भगवान विष्णु जी कहते हैं फिर आगे की ये जो आप सब श्राप अपने में दी आप इस समय शोक कर रही है क्योंकि जब गुस्सा ठंड हो जावे तब फिर पश्चाताप हो। पश्चात माने करना और ताप माने दुख। जो दुख बाद में आता है इसी को पश्चाताप करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। तीनों को स्ट्राइक हुआ और सब कहने लगी कि हमने ये सब क्या कर दी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि विधि का लेख मिट नहीं आ कोई नहीं मिटा सकता। और विष्णु के इन बातों को सुनकर फिर दोनों हाथ जोड़ खड़ी तीनों हाथ जोड़ खड़ी भगवान विष्णु से पूछे कि फिर हे स्वामी अब क्या। तो भगवान विष्णु जी कहते श्री भगवान वाच लक्ष्मी त्वं कलया गच्छ धर्मध्वज गृहं शुभे अयोनि संभवा भूमौ तस्य कन्या भविष्यसि। बोले कि आप जाइए हे लक्ष्मी आप जाइए इस धरातल पर और सबसे पहले आप धर्मध्वज के गृह में जन्म लोगी। राजा धर्मध्वज the koning is already the koning in the form van Tulsi geboren worden en bij tijds zal ik komen en jou verlossen। स्वयं भगवान नारायण जी आए और तुलसी को विवाह कर लेगा। तो ऐसे कह करके फिर माता लक्ष्मी जी थोड़ी शांत हुई और कहा कि जो नदी का श्राप दिया तो आपको ही जाकर के इस धरती पर बहना पड़ेगा। तो पद्मावती नाम की जो नदी है भारतवर्ष में जो बहती है वही श्राप लक्ष्मी माता को मिली एंड दैट इज लक्ष्मी माता इन द फॉर्म ऑफ पद्मावती रिफियर खानस्ट्रोम। उसके बाद में फिर भगवान विष्णु जी आगे कहते कि भारतम भारती शापान नामना पद्मावती भव गंगे यास्सि पश्चात् त्वमंशेन विषपा शिवपाविनी। बोले कहते भगवान विष्णु जी कि हे गंगे आपको भी धरती पर जाना पड़ेगी और नदी के रूप में आप स्वयं जैसे है गंगा के रूप में आप वही गंगा के रूप में जाकर के बहेगी। आप इतनी पवित्र है लेकिन भगवान शंकर की जटा को प्राप्त करके आप और भी पवित्र हो जाओगी और फिर वहां से फिर आगे बहेगी। तो इसलिए आपको ये श्राप को हमारी ओर से लेना पड़ेगा। आप जाइए इसी धरातल पर समय आने पर और लोगों के पाप को आप नाश कीजिए। तो यही श्राप गंगा माता को मिली और वही श्राप सरस्वती को भी मिली। सरस्वती को भी यही श्राप मिली तो कहे कि आप भी धरती पर जाकर के सरस्वती के नाम की नदी में जाकर के बहने लगी। और इन सब बातों को सुन करके ये सब थोड़े शांत हो गए और भगवान से पूछने लगे फिर अब आगे क्या होगा। इतने सारे पाप हमारे ऊपर रहेगा हमारा उद्धार कैसे होगा। और तब भगवान ने कहा कि इस समय आपके 3 होने के कारण आपको हमें भेजना पड़ेगा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि इसी समय हे सरस्वती आपको ब्रह्मा के पास जाना पड़ेगा। आप अब से हमारे साथ नहीं बल्कि ब्रह्मा के साथ में रहेगी ब्रह्मलोक में। एंड फनाती इस मां सरस्वती इन द ब्रह्मलोक खानों में। तो ब्रह्मलोक में ब्रह्म सभा में ब्रह्मा जी के पास में सरस्वती गई और गंगा को भेज दी भगवान शंकर जी के पास। तब बची कौन लक्ष्मी जी। तो सबसे ज्यादा वरदान लक्ष्मी को ही प्राप्त हुई क्योंकि भगवान ने उसी को चुना जो शांत रही जिसने कोई भी प्रकार की कलह नहीं की। एक ने उसकाया दूसरे ने बोला तो ये 2 गए। लक्ष्मी जी वहीं पर शांत खड़ी रही इसलिए लक्ष्मी जी को ही चुना कि लक्ष्मी जी आप हमारे अग्रणी रहेगी। बाकी ये 2 एक ब्रह्मा जी के पास एक शंकर जी के पास। और फिर आगे भगवान भी कहते हैं कि एक स्थान पर एक व्यक्ति को अनेक स्त्रियां शोभित नहीं करती है क्योंकि यही कलह होगी। सनातन धर्म का यही सिद्धांत भगवान विष्णु जी कहते हैं
कि एक व्यक्ति को एक स्त्री होनी चाहिए, क्योंकि यही कलर होगी, मेल फ्राउ तो गड़बड़ है। कहने का तात्पर्य यही है। बोलिए राधे राधे। हम देखिए बहुत से लोग मुस्कुराने लगे कि हम फिर भी मैया जी जरूर से सबके ऊपर कृपा करें। फिर आगे कहते कि अब लक्ष्मी जी यहाँ रहेगी, सबको भेज दी। गच्छ गंगे शिव स्थान ब्रह्म स्थान सरस्वती। गच्छ माने खाद्य मान, कहा शिव स्थान, गंगा आप शिव के स्थान में जाइए, और ब्रह्म स्थान सरस्वती आप ब्रह्मा के स्थान में जाइए। और ऐसे कह करके सब जब आगे चले गए तो फिर कथा आगे बढ़ते। दुर्गे 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 जय जय मां, दुर्गे 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 बाबा दुर्गे निर्दोष कामे त्यागं करोति यो नरो भुवि स याति नरकं घोरं किंतु सर्वेश्वरो। फिर गंगा माता कहती विष्णु भगवान से कि निर्दोष कामे त्यागम, जो निर्दोष पत्नी के त्याग कर दे, तो कहते कि यो नरो भुवि स याति नरकं घोरम, वो तो घोर नरक में पड़ता है। अतः आप इस प्रकार से हमें जब त्याग कर देंगे तो फिर हमारा क्या होगा। तब भगवान फिर आगे कहा कि समय आने पर आपका उद्धार के लिए मैं जरूर आऊंगा, तब आप मुझे पुनः प्राप्त कर पाओगी। तो फिर आगे वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से किसका उद्धार हुआ। फिर आगे कहते कि लक्ष्मी जी भी पूछी कि हे स्वामी, आपने तो मुझे पेड़ बनाने के लिए भेज दिया, मैं पेड़ बन जाऊंगी, एक साल तुलसी प्लांट हो, तो फिर आप बताइए कि हमारा उद्धार कैसे होगा। वृक्ष रूपा भविष्यामि त्वदधिष्ठान देवता समुद्धरिष्यति कदा तन्मे ब्रूहि कृपानिधे। हे कृपानिधान, हे भगवान विष्णु, हमें आप बताइए हमारा उद्धार कैसे होगा। तो भगवान विष्णु जी फिर आगे कहते हैं कि जो कलयुग जब प्रारंभ हो जाएगा तो 5000 वर्ष कलयुग के बीतने पर ना कलयुग, तो कहते कि जो गंगा है, जो सरस्वती है, ये सब वापस फिर अपने अपने लोक के लिए चली जाएंगे, और जो वृक्ष है तुलसी, तो फिर आप हमारे पास वापस पूर्ण रूप लक्ष्मी के रूप में विराजमान हो जाएंगे। तो यही भगवान विष्णु ने अवधि कह दी कि 5000 वर्ष कलयुग जब सब प्रारंभ हो जाए करना, तो ये सब फिर वापस भगवान विष्णु जी के पास चले जाएंगे। तो ऐसे कह करके वही पद्मावती भगवती लक्ष्मी जी को इन वचनों भा गई, और फिर अपने समय पर, उस समय की बात जब राजा धर्मध्वज नाम धर्मध्वज एंड द फ्राउ von Hemhit माधवी, पत्नी का नाम माधवी, तो ये सब नृपम सारधम सरामे रमेचर गंधमादने, गंधमादन पर्वत पर वे साथ में विहार कर रही थी, सुखमय जीवन को बिता रही थी, और 100 वर्ष तक कोई पुत्री नहीं हुई। लेकिन जब गर्भवती हुई माधवी, तो 100 वर्षों तक 100 Jahre heeft het geduurd dat तुलसी माता in de baarmoeder van Madhvi was, 100 वर्ष।
तो कहते कि ततो राजा मतिं प्राप्य सुरतां वीरराम च काम के सुंदरे किंचिन चन्न तृप्तिं जगामसा। ऐसे 100 वर्ष जब बीत गए तो जाकर के माधवी के गर्भ से तुलसी माता का जन्म होता है। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। और तुलसी माता का जन्म जब हुआ तो वो बहुत ही सुंदरी, बहुत तेजस्वी, उसके भीतर में जो चमक थी, जो आभा थी, वह अलौकिक थी। बोफन से माता इतना सुंदर दशकोण है फन माता तुलसी वस्मित फलफलैक में निमान। बोले ये तुलना इसका नहीं किया जा सकता है। ये कानी फलफलैक में तनांदर तेन नामना तुलसीतां वंदते मनीषिणा साच भूमेष्ठमात्रेण योग्या स्त्री प्रकृतिर्यथा। उस समय के सबसे सुंदर स्त्री ब्रह्मोष्ट पंडित है माता तुलसी जी। और इसीलिए क्योंकि उसकी तुलना नहीं की जा सकती, omdat zij niet vergeleken kon worden, heeft zij de naam gekregen तुलसी। क्योंकि तुलना नहीं की गई, तुलना माने vergelijken, ze is niet te vergelijken met een ander। तो जो तुलना नहीं की जा सकती वही तुलसी, जिससे कोई तुलना नहीं, लेकिन तुलसी में निमान vergelijken, इतना सुंदर, इसी कारण उसका नाम तुलसी पड़ा। और फिर आगे जब तुलसी माता थोड़ी बड़ी हुई तो उनको एक दिव्य ज्ञान था। Die had een bovennatuurlijke wijsheid. Zij kon van de vorige levens alles herinneren. En daarom wist zij van waar zij vandaan kwam. En is zij begonnen met तपस्या। उसको पता थी कि भगवान विष्णु जी से ही हम बिछड़ के यहाँ आए, लेकिन उससे पूर्व भी मैं गोलोक धाम में भगवान कृष्ण जी के पास में थी। इस कारण मैं यहां पर आई, अतः मैं अब तप करने जा रही हूं। मैं तपस्या। और तब वहां पर माता जी जब वन में गई तो बद्री वन, हिमालय के बीच में एक वन है, और उस वन में इस माता तुलसी begonnen met haar तपस्या। तप का अर्थ होता है शरीर को तपाना, देह को पीड़ा देना, उसी को तप कहते हैं। daarom doen wij ook व्रत। व्रत binnen de 9 dagen is ook een तपस्या। और तप का फल हमें प्राप्त होता है, क्योंकि शरीर की पीड़ा होती है ना, भूख लगता है, प्यास लगती है, फिर भी हम उसे कंट्रोल करते हैं ताकि मन हमें अपने ऊपर विजय न प्राप्त कर सके। wij moeten boven onze mind staan, boven onze hersenen staan। जो हम कहते वही होना चाहिए, जो शास्त्र कहते वह हो, तो शरीर को पीड़ा होती है। और वही हाल माता तुलसी जी का, कहते कि मनसा नारायण स्वामी भावितेति च निश्चिता ग्रीष्मे पंचतपा शीते तोयवस्त्रा च प्रवावृषि। 1 लाख वर्षों तक तप की 100.000। कहते कि पहले जो 20,000 वर्ष थे, de eerste 20.000 jaar heeft zij op fruit en water alleen geleefd। Haar tapasya van de eerste 20.000 jaar bestonden uit fruit en water, niets anders dan dat। उसके बाद में 30,000 वर्ष 30,000 jaar heeft ze alleen bladeren genuttigd, जो पत्ते थे उसी को खा करके जिए। उसके बाद में 40,000 साल बस वायु को ही अपना अन्न माना, वायु को ही भीतर श्वास प्रतिश्वास ले रही थी, ऑक्सीजन, निक्स anders। और जो अंतिम 10,000 तो अपना श्वास को भी रोक दी थी, सना को में। ये अंतिम 10,000 वर्ष, तो ये 100,000 वर्षों की कठोर तप तुलसी माता ने की। और जब वहां पर इस प्रकार के तप उन्होंने की तो एक चरण पर खड़ी हो गई, कहा कि नहीं अब हमें वरदान तो चाहिए। और जब ब्रह्मा जी ने देखा कि इस प्रकार की कठोर तप को तुलसी कर रही, तो ब्रह्मा जी वहां पर आकर के पहुंचते हैं। ततो सहस्रागम निराहारम बभूवसा निर्लक्ष्यं चैकपादस्थां दृष्ट्वा तां कमलोद्भव समाययौ वरं दातुं परं बदरिकाश्रमं चतुर्मुखं च सा दृष्ट्वा ननाम हंसवाहनम्। हंस वाहन पर आकर
पहुंचे हैं और पहुंच करके पूछते हैं कि हे तुलसी, आप 100,000 वर्ष का तप आपका पूर्ण हुआ, The 100 days which are saying for stricken, वरदान मांग लीजिए, आप क्या चाहते हैं हम वही वर आपको देंगे। और जब ऐसा पूछा तब माता ने बस एक ही बात कही कि चतुर्मुखम वह हरिर भक्तिम हरिर दास्याम वजरामरणामपि, मैं हरि की भक्ति को ही पाना चाहती हूँ, एक वेल भगवान विष्णु जी, और हरिर दास्य, मैं हरि का दास बनना चाहती हूँ, पुनः जैसे मैं थी उसी रूप में मैं पुनः भगवान विष्णु को प्राप्त करना चाहती हूँ। और भगवान ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि आपको यही वरदान मैंने दी कि भगवान विष्णु जी आपको प्राप्त होंगे। और तुलसी को पता था, तो तुलसी कहती है कि पूर्व जन्म में तुलसी जी कौन थी, तो बोले मैं गोलोक धाम में एक भगवान की जितनी गोपियां थी उनमें से एक दासी मैं भी थी। तो गोलोक माने भगवान कृष्ण जी जहां पर रहते हैं, इन द गोलोक धाम, द बोन प्लेटफॉर्म, भगवान श्री कृष्ण जी, दार लेक तुलसी ओक। एंड उस समय कहते कि राधा माता का श्राप मुझ पर लग गया था। अब किस प्रकार का श्राप, तो आगे कहते हैं कि सर्वज्ञासदे पुरता कालज्जम सांप्रदम अहम तो तुलसी गोपी गोलोके हम स्थिता पुरा। गोलोक में स्थित तुलसी नाम की गोपी, वही नाम से मैं वहां पर जब स्थित थी तो भगवान कृष्ण जी मुझसे रास रचा रहे थे, और उसी रास के समय में राधा रानी जो रास के अधीश्वरी देवी थी वह आकर के पहुंच गई। और जब मुझे और भगवान कृष्ण जी को देखा तो श्राप दे दी, राधा रानी उनको श्राप दे दी। और वह श्राप यही था कि आप जाइए और वही भी मृत्यु लोक में आपका वास रहेगा, यहाँ गोलोक धाम में आपका वास नहीं है। ये आप नीत में लाकर इन द गोलोक धाम फॉर लाइफ, आप वहीं जाइए। और तब अंत में कहा अहम नारायणं कांतम शांतम सुंदर विग्रहम, मैं वह शांत सुंदर विग्रह भगवान विष्णु को देखना चाहती हूँ, मैं उसी को प्राप्त करना चाहती हूँ। एक बार भगवान विष्णु गए थे, that was the fifth fun, the tapasya, the Tulsi Mata Sadan है। Daarvan kreeg zij nu de vruchten en Brahma die zegt, jij krijgt zij op een bepaalde moment, wanneer Sudama, die ook in Golok धाम was, सुदाना नाम का एक गोप था, ये द्वापर का सुदामा नहीं, भगवान कृष्ण के सखा, ये एक दूसरा गोप जो कि गोलोक धाम में कहते कि आपको बुरी नजर से देखते थे, और भगवान कृष्ण को ये बात पता चल गई और राधा माता के भय से वे भी भयभीत हो गए और उनको भी श्राप मिला था कि आप हमसे अब बिछड़ेंगे। लेकिन वह गोप जो था वो भगवान कृष्ण का ही अंश था, विवसन देवफन भगवान कृष्ण, और कहे कि आप मृत्यु लोक में भी जाएंगे। तो भगवान ब्रह्मा जी कहते कि धनु वंश में उत्पन्न जिनमें दानव थे, कश्यप ऋषि एंड धनु, ये सिस्टर की कथा, तो उनके संतानों में से एक होंगे शंखचूड़, और शंखचूड़ नाम का जो दैत्य आप वही बनोगे, यही हमारा श्राप है और इसके कारण आपको धरती पर जाना पड़ेगा। एंड नाउ इस दान सुदामा in the रूप फन शंखचूड़ और अर्धकोम, इन सब श्रापों को सुन करके फिर आगे कहा कि त्वया विनाश सर्वेषां पूजा च विफला भवेत्, वृंदावने वृक्षरूपा नाम्ना वृंदावनेन च। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सर्व पूजनीय रहेंगे, ये जो आपका तप का फल है, आप के बिना कोई भी देव गणेश जी को छोड़ करके कुछ भी ग्रहण नहीं करेगा। जब तक आप तुलसी, आपके पत्ते का उपयोग नहीं होगा तब तक हम तृप्त नहीं होंगे। और जिस समय मैं आऊंगा, भगवान नारायण कहते हैं कि जिस समय मैं धरातल पर आऊंगा तो सबसे पहला जो रास रहेगा वो आप ही के वन में करूंगा। तो वृंदावन में ही भगवान कृष्ण जी रास रचाते हैं। तो यहां पर भगवान उन्हें सांत्वना दी कि
इसका फल आपको क्या मिलेगा। What shall the fruit same from the land they have made gemaakt? क्योंकि जब कोई परिश्रम करता है, मेहनत करता है, तो उसका फल हमें प्राप्त होना चाहिए। भाई आपसे हो रहा है आपसे, आप यदि कुछ करोगे तो उसके बदले में आपको कुछ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने उनको कहा कि आपके बिना मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा और समय आने पर मैं ही आपसे वही धरातल पर विवाह रचाऊंगा। ऐसे कहकर के तब तुलसी जी कहती है कि यथा में द्विभुजे कृष्णो वाचात श्याम सुंदरे सत्यम रवि निहितात न तथा चतुर्भुजे। अब देखिए तुलसी माता क्या कहती है। ब्रह्मा जी से तुलसी माता बोले कि हमें भगवान विष्णु जी तो चाहिए ही, ठीक है चतुर्भुज, लेकिन यदि उस बाके बिहारी लाल बंसी वाले यदि प्राप्त हो जाए, वह कृष्ण श्याम सुंदर, तब तो हमें और भी क्या प्राप्त होना है। तो बोले मुझे उसको प्राप्त करना है। और इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि पहले आपको विष्णु को प्राप्त करना होगा, ये भगवान विष्णु करेंगे, उसके बाद में एरना सालिए भगवान कृष्ण जी को करेगा, क्योंकि वही आपकी सीढ़ी है, क्योंकि भक्ति के चरण वहीं पर है जहां पर भगवान कृष्ण जी है। और जब तुलसी माता ने ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई और अंत में वहां से ब्रह्मा जी फिर अंतर्धान होते हैं। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की। तो इस प्रकार से मुझे लगता है यहाँ पर कथा रुकना पड़ेगा, क्योंकि अभी शंखचूड़ का जन्म, फिर युद्ध, कई देवताओं से युद्ध, तो ये एक लंबी कथा होगी। तो जो आगे की कथा है कल जरूर आपको श्रवण कराएंगे। तो आगे कथा में क्या होगा, किस प्रकार से शंखचूड़ के साथ में क्या होता है, विवाह किस प्रकार होता है, ये कल की कथा में सभी श्रवण करेंगे। तो यही थी दो कारण जिसके कारण तुलसी माता यहाँ पर वृक्ष बनी। सबसे पहला कारण यही था कि उसके पास में सरस्वती माता का श्राप था, तो लक्ष्मी माता स्वयं बनी यहाँ पर तुलसी, माधवी और धर्मध्वज की कन्या बन के फिर तप की। और दूसरा कारण जो माता तुलसी यहाँ पर आई, तो गोलोक धाम में स्थित वही तुलसी को राधा माता ने श्राप दी थी कि आपको मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। तो ये दो श्रापों के कारण यहाँ पर तुलसी का पौधा बनी। और तुलसी इतनी पवित्र है, कहते कि भगवान ने उसको अपना सिर दिया। उसको भगवान नारायण ने स्वयं कहा कि आपके बिना मैं कुछ ग्रहण नहीं करूंगा। तो तुलसी पत्र के बिना यदि आप नैवेद्य भी चढ़ाओगे तो भगवान उसे कहेगा कि ये हमें तो स्वीकार नहीं है, क्योंकि उस पर तुलसी ही होनी चाहिए। ये तुलसी माता का आशीर्वाद था और जिससे तुलसी माता बहुत प्रसन्न हुई। तो आज की कथा विराम की ओर ले जाने से पहले फिर से सभी लोग हाथ जोड़ ले, एक दो बार हम भगवती का नाम संकीर्तन करें और फिर अपनी वाणी को विराम करें। पूजा करे संसार माते, पूजा करे संसार माते, पूजा करे संसार माते, पूजा करे सभी लोग, पूजा करे संसार माते, पूजा करे
zal ik een korte samenvatting in het Nederlands voor iedereen die de Hindi of de Sanskrit taal niet machtig zijn. De katha is begonnen hoe Tulsi Mata geïncarneerd is. Zij was eerst Lakshmi. Door de vloeken onderling van Ganga Mata, Saraswati Mata en Lakshmi Mata. Ten eerste had Ganga Mata met een hele mooie blik Bhagwan Vishnu die in het zicht, waartegen Bhagwan Vishnu die glimlachte. En dat wekte jaloezie op bij Mata Saraswati. Mata Saraswati op haar beurt werd moedig en had Mata Gangaji met het hand in het haar, letterlijk hand in het haar, begonnen zij met elkaar te bekvechten. En toen Saraswati Mata Ganga Mata probeerde aan te vallen, kwam Lakshmi Mata in het midden. Lakshmi Mata heeft geprobeerd de ruzie tussen die twee te sussen, maar daartegen kreeg zij de tegenslagen van Saraswati Mata. Ten eerste de vloek dat jij een rivier op aarde zal moeten worden om de zondes van de mensen op jouw schouders te kunnen dragen. Daarnaast zal jij ook een boom in de vorm van een boom, omdat jij erbij was, maar niets hebt gezegd, als een boom bleef staan, zal jij ook op aarde in de vorm van een boom moeten gaan. Ganga Mata tolereerde dit niet en heeft ook Saraswati Mata de vloek gegeven dat jij een rivier zal worden. En Mata Saraswati, die al moedig was, heeft ook Ganga Mata dezelfde straf, dezelfde vloek gegeven dat jij ook een rivier zal moeten worden op aarde. Na al deze vloek aan elkaar gegeven te hebben, kwam Bhagwan Vishnu die terug in het bijzijn van deze manier. En Bhagwan Vishnu die ophelderde alles, dat dit alles geschreven is, het moet gebeuren. En wij, die zonen zijn en kinderen zijn van Bhagavati Paramadya Shakti Ma Durga, wij zullen dit alles moeten uitvoeren voor haar. En gaf hij de opdracht aan Mata Lakshmi, dat jij bij Madhvi en Dharmadhvaj als kind geboren zal worden met de naam Tulsi. Waarom de naam Tulsi? Omdat er geen enkel ander vergelijkbaar persoon of ding met jou zal zijn. Je zal zo puur en rein zijn en zo mooi. Jouw schoonheid zal uitstralen. Dus jij dient als een boom op aarde te komen. Bij Dharmadhvaj, na 100.000 jaar tapasya gedaan te hebben, na tapasya ka Dutch भाषा में कोई भी परिभाषा नहीं. Er is geen vertaling van tapasya in het Nederlands. Er zijn wel aantal woorden die tapasya aanduiden, maar werkelijk wat tapasya inhoudt, is er geen Nederlands woord. तो तप करना माने कि वन में जाकर के भगवान की समाधि में चले जाना. Je kan zeggen transcenderen, jezelf zodanig pijnigen. Naar Engels begin je het woord repentance, maar dat is ook niet letterlijk tapasya. तो तपस्या का सभी समझते हैं तपस्या, iedereen weet wat tapasya is, maar er is geen letterlijke vertaling, omdat de andere talen tapasya niet kennen. Daarom is de Sanatana Dharma zo bijzonder. Wij kennen tapasya, wij weten wat tapasya is. En dan, na 100.000 jaar tap gedaan te hebben, is Bhagwan Brahmaji met de vardaan gekomen dat Bhagwan Vishnu uiteindelijk in avatar van Shankar met jou zal in huwelijk treden. En de tweede reden dat jij ook als Tulsi hier vandaag op aarde bent, is omdat jij ook als Tulsi in Golokadham, waar Bhagwan Krishna ji woont, वहां पर आप उनका गोप था. Goop wil zeggen iemand die een koe of een schaap of een kudde schaap met een stok begeleidt van de ene naar de andere plaats. तो गोपी en गोपियां, यही उनका नाम है. गोप wil zeggen de mannelijke en gopi is de vrouwelijke.
तो आप वहां की गोपी थी. Jij was गोपी van Golokadham, waar भगवान कृष्ण जी zich bevindt. En toen भगवान कृष्ण जी zijn raasलीला met jou uitvoerde, kwam Mata Radha ertussen en kreeg jij de vloek van Radha Mata dat jij op aarde zou moeten bevinden en niet meer in Golokadham. Daarnaast was er ook een andere gope die Sudama heette. En Sudama kreeg ook, omdat hij met vreemde blikken naar Tulsi keek, heeft hij ook de straf gekregen dat hij op aarde moet komen. Maar Sudama, die was een Ansha-avatar. Ansha wil zeggen een gedeeltelijke avatar. Die was een gedeeltelijke avatar van het Bhagwan Krishna zelf. Dus het was Krishna zelf. Hij zegt, ik zal dan in die vorm op aarde komen. En die Sudama is dan Shankar op aarde. Dus Shankar, hoe wij verder gaan, horen jullie allen morgen. Wat er gebeurt met Shankar en met Tulsi Mata, hoe zij verlost worden, dat allemaal hebben wij in de katha van morgen, om het een beetje spannend te houden. Prem se boliye Durga Bhavani ki, Saraswati Mata ki, Ganga Mata ki, Lakshmi Mata ki, Devi Bhagavad Mahapuran ki, Gau Mata ki, Sab Santan ki, Sab Bhakshan ki, Shri Sanatan Dharma ki Jai, Jai Jai Shri Radhe, Jai Jai Shri Radhe, Jai Jai Shri Radhe Shyam. प्रेम से बोलिए आदि शक्ति दुर्गा माता की जय। सर्वप्रथम गुरु व्यास महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज ये आप मधुबन से हमको कितना सुंदर कथा सुनाए हैं। योगा व्यास जी प्रभाव कथा यह है